अब क्वेश्चन ये आता है कि कितनी हल्दी कंज्यूम करनी है, उसको किस तरह से दूध में डालकर कंज्यूम करना है ताकि उसकी जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं वो खत्म ना हो सके। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ोहा सुहेल, आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एट मरहम। आज हम बात करेंगे दूध हल्दी की अफादत के हवाले से। सबसे पहली बात तो ये कि दूध और हल्दी दोनों के अपने अपने बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई फ़वाइद हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन कंज्यूम करें, इन दोनों को मिक्स करके कंज्यूम करें तो इन दोनों की अफादत जो है वो बढ़ जाती है। जिस तरह से आजकल सर्दियों का मौसम बहुत ज़्यादा शिद्दत के ऊपर है और इसके साथ साथ कोरोना वायरस के भी केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस सीज़न में हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त का बूस्टअप रहना, स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मौसम में अगर हम लोग दूध और हल्दी को इकट्ठा कंज्यूम करते हैं तो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि दूध को हम लोग मुकम्मल ग़िज़ा कहते हैं और जो हल्दी है उसके अंदर कुदरत ने हमारे पास ऐसे ग़िज़ाई अज्जा डाले हुए हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जिसमें सबसे पहले हल्दी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ के साथ है, यानी कि अगर वायरस बॉडी पर अटैक करता है तो हल्दी उसके अगेंस्ट फाइट अप करती है। बैक्टीरिया अटैक करता है तो हल्दी उसके अगेंस्ट भी फाइट अप करती है। फंगस अटैक होता है तो हल्दी उसके लिए भी मुफीद है। इसके अलावा बहुत से लोगों की बॉडी में सोजन की शिकायत, इन्फ्लेमेशन की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। उन केसेस में अगर वो हल्दी कंज्यूम करते हैं तो वो इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आजकल क़ुव्वत मुदाफ़त का बूस्टअप रहना बहुत ज़रूरी है, तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन पिएं तो इनकी जो अफादत है वो बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितनी हल्दी कंज्यूम करनी है, उसको किस तरह से दूध में डालकर कंज्यूम करना है ताकि उसकी जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं वो ख़त्म ना हो सकें। जब आपने इसी क्वांटिटी को स्टार्ट करना है तो कोशिश ये करें कि ½ टीस्पून से इसको स्टार्ट करें और इसको दूध में पकाने से परहेज़ करें। सिर्फ दूध को आप नीम गरम कर लें और उसके बाद उसमें आप 1½ टीस्पून जो हल्दी का है वो आप डाल के उसको मिक्स करके कंज्यूम कर लें। बहुत से लोग ड्यूरिंग कुकिंग दूध को उबालते उसमें हल्दी डाल के कंज्यूम कर लेते हैं। उस तरह से मत करें, उस तरह से इसकी जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं हल्दी की वो ख़राब हो जाती है, जो बॉडी को फिर अफादत नहीं दे सकती। तो अगर आप लोग ½ टीस्पून हल्दी ल्यूकवार्म मिल्क में सिंपल मिक्स करके कंज्यूम करते हैं तो वो बहुत मुफीद है। अब बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि हल्दी किस वक्त पे कंज्यूम की जाए, तो यानी कि दूध या हल्दी दोनों का जो कॉम्बिनेशन हमने किस वक्त पे कंज्यूम करना है तो उससे ज़्यादा अफादत हो सके। तो उसमें यह आ जाता है कि हर केस के अकॉर्डिंग डिफरेंट इसकी रिकमेंडेशंस है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऐसा इंडिविजुअल है जो बिल्कुल हेल्दी है, उसको कोई इशू नहीं है, सिर्फ इम्यूनिटी को बूस्टअप रखना है और सर्दी के मौसम से अपने आप को महफूज रखना है, तो वो इसका इस्तेमाल दिन में 2 मरतबा कर सकते हैं। एक रात सोने से पहले यानी कि बेड टाइम पे, और एक दिन में किसी भी वक्त। प्रेफर ये है कि 10-11 बजे कर लेंगे, 4-5 बजे कर लें। लेकिन जिस तरह से हमारे पास डायबिटीज़ वाले मरीज आते हैं जिनको शुगर का मसला है, या वो लोग जिनको वजन में ज़्यादती का मसला होता है, जो ओवरवेट केसेस में आ रहे होते हैं, अगर हम इन 2 केसेस के बारे में बात करें तो इनके लिए बेहतरीन वक्त जो दूध हल्दी का है वो रात सोने से पहले का वक्त है। क्योंकि जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं, अगर वो सोने से पहले 1 गिलास दूध का कंज्यूम कर लें तो सुबह के वक्त उनके जो फास्टिंग शुगर लेवल्स हैं, जो खाली पेट शुगर के जो लेवल्स हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से सही होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर उसमें वो हल्दी भी ऐड ऑन कर ले तो वो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है, क्योंकि ये सोजन को ख़त्म करता है। और डायबिटीज़ के केस में क्या होता है कि हमारी जो पेंक्रियाज है वो इन्फ्लेमेशन की तरफ जा रही होती है, वो सोजन की तरफ जा रही होती है। तो जितनी अच्छी उनकी सेहत होगी उतनी अच्छी वो इंसुलिन बनाएंगे, जो बॉडी में नेचुरल तरीके से शुगर को कंट्रोल करना शुरू कर देगी। जिस तरह से वजन वाले पेशेंट्स हैं जिनका वजन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ओबेसिटी के अंदर फॉल कर रहे होते हैं, अगर वो लोग रात सोने से पहले हल्दी वाला दूध कंज्यूम करते हैं तो उसके ज़रिए उनकी बॉडी में जो इजाफी फैट सेल्स बन रहे होते हैं वो भी नहीं बनेंगे और वो डायरेक्टली फिर उनके वजन को कम करेंगे। क्योंकि वेट गेन वाले पेशेंट्स में ये हो रहा होता है कि उनके अंदर फैट सेल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप डिवाइड भी हो रहे होते हैं। तो हमारा मेन गोल उनमें होता है कि फैट सेल्स के प्रोडक्शन को स्टॉप करने, क्योंकि फैट सेल्स ख़त्म नहीं होते, वो सिर्फ साइज में छोटे हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि वो लोग रात सोने से पहले हल्दी वाला दूध ज़रूर कंज्यूम करें ताकि उनका वजन गुड रेंजेस में आना शुरू हो जाए।